तो आप सभी का एक और वीडियो में फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में ब्याज निकालना सीखेंगे। सवाल ऐसा है कि 15,000 रुपया का 4% की दर से 5 महीना 3 दिन का ब्याज कितना होगा, ये हमें निकालना है। दोस्तों हम समझते हैं इस तरह से सवाल को कि अगर हम मान लेते हैं कि हमने 15,000 रुपया 4% की दर से किसी से उधार लिया है और हमें 5 महीना 3 दिन हो गया है लिए हुए, अब हमें उसको देना है, उसको वापस करना है ब्याज। तो कितने रुपए उसका ब्याज बनेगा, ठीक है? तो कैसे हम निकालेंगे? तो जो मैं तरीका बताऊँगा इस तरीके से दोस्तों आप चाहे जितना रुपया हो, चाहे जितना भी परसेंट हो, चाहे जितना भी समय हो, उसका आप ब्याज निकाल सकते हैं, जो मैं तरीका बताने वाला हूँ। तो आप दोस्तों आप लोगों को करना क्या है, बस वीडियो को ध्यान से देखना है। मैं आपको बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इसका हम हल निकाल लेते हैं कि आखिरकार इसका कितना होगा। तो दोस्तों ब्याज निकालने के लिए सबसे पहले आपको ये जो 15,000 है का 4% है, इसका हम निकालेंगे। यानी 15,000 रुपया का 4% हम पहले निकालेंगे, तभी जाकर निकलेगा, ठीक है? तो चलिए हम निकालते हैं 15,000 रुपया का 4%। तो किसी भी वैल्यू का परसेंटेज निकालने के लिए करना क्या होता है, सबसे पहले लिखेंगे 15,000 का मतलब होता है गुणा 4% कह रहा है ना, तो लिखेंगे 4, जब परसेंटेज को हटाएँगे तो बटे में आ जाएगा 100, ऐसे होता है, ठीक है? अब हम इसको करेंगे हल, ठीक है? तो देखिए 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो खत्म, बचा क्या हमारे पास 150 गुणे 4, लिखेंगे 150 गुणे 4। अब इसका दोनों को जब गुणा करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, देखिए 4 ज़ीरो ज़ीरो, 4 पंचे 20 के ज़ीरो हासिल लगा 2, 4 एकम 4 2 6, टोटल कितना हो जाएगा 600 रुपया। अब दोस्तों ये जो 600 रुपया आया है ना, 15,000 रुपया का जो 4% निकला है 600 रुपया, तो इसका मतलब कि ये जो 600 है, ये क्या आपका 1 महीने का ब्याज है। क्या है ये आपका? 1 महीने का ब्याज निकल गया। इसी को बोला जाता है 1 महीने का ब्याज। जब परसेंटेज निकाल लेंगे तो आपका ये 1 महीने का ब्याज हो जाएगा। अब हमें 1 महीने का ब्याज तो पता चल गया है, लेकिन हमें निकालना कितने दिन का है? 5 महीना और 3 दिन का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 महीने का निकालेंगे ब्याज, लिखेंगे 5 महीने का ब्याज बराबर 1 महीना का जितना ब्याज है उसमें हम गुणा कर देंगे इस 5 का, तब जाकर हमारा 5 महीने का टोटल निकल जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा, देखिए 5 छः का 30, ये 2 ज़ीरो ये लास्ट में है, यानी टोटल कितना हो जाएगा 3,000 रुपया। अब ये 5 महीने का ब्याज भी निकल गया है, कितना 3,000 रुपया। अब हमने यहाँ पर 2 सवाल हल कर लिया है, पहले 1 महीना का हमने ब्याज निकाल लिया और 5 महीने का निकाल लिया। अब आखिर में क्या बचा है, 3 दिन का। हमें 3 दिन का भी ब्याज निकालना है, तो वो कैसे निकलेगा, ये भी निकल जाएगा। करना क्या है आपको दोस्तों, देखिए 1 महीने का जितना ब्याज है 600 रुपया है, तो मान लेते हैं 1 महीना, यहाँ पे लिख लेते हैं पहले, 1 महीना का जो ब्याज है कितना है 600 रुपया। और 1 महीने में कितने दिन होते हैं, 28, 29, 30, 31, ये चारों दिन होते हैं। मान लेते हैं 1 महीने में दिनों की जो संख्या है वो 30 दिन है, ठीक है? तो इस हिसाब से 1 दिन का ब्याज कितना हो जाएगा, तो 1 दिन का ब्याज निकालने के लिए हम करेंगे क्या, सारा जो 30 है बराबर इधर भेजेंगे तो आपका बटे में हो जाएगा। अब इसको करेंगे हल, देखिए 1 0 से 0 खत्म, ये काटेगा 3 दूनी के 6, यानी 20 बार में काट देगा, यानी कि 1 दिन का जो ब्याज होगा आपका 20 रुपया होगा। समझ गए? इस हिसाब से आपका 1 दिन का जो ब्याज होगा वो 20 रुपया होगा। तो हमें निकालना कितने दिन का है, 3 दिन का निकालना है। तो लिखेंगे यहाँ पर 3 दिन का ब्याज बराबर लिखेंगे 3 गुणे 20, क्योंकि 1 दिन का 20 रुपया है तो 3 दिन का करेंगे 3 गुणे 20, तो 3 दूनी के 6, यानी कि 60 रुपये, यानी कि आपका 3 दिन का ब्याज होगा 60 रुपया। और हमें 5 महीना का पता है कितना, 3,000 रुपया। तो जब टोटल जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3,060 रुपया टोटल हो जाएगा 5 महीना और 3 दिन का ब्याज, ठीक है? ये हमारा हो गया टोटल ब्याज। तो इस फार्मूले से हम दोस्तों चाहे जितना रुपया दिया हो, चाहे जितना भी परसेंटेज हो, चाहे जितना भी समय हो, उसका हम ब्याज का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।